ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राजा भद्रायु की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने द्विजेश अवतार लिया था। उस अवतार में उन्होंने एक मायामय व्याघ्र का निर्माण किया और फिर उससे अपने आप को बचाने के लिए राजा से प्रार्थना की। भगवान शिव ने वहाँ पर ऐसी ही लीला रची थी कि वह व्याघ्र पार्वती जी जो ब्राह्मणी के रूप में थी उन्हें उठाकर ले गया और भद्रायु उन्हें नहीं बचा पाया। और तब ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव विलाप करने लगे। उसको सुनकर राजा ने शोक किया और कहा, ओहो, आज मेरा भाग्य ही उलटफेर हो गया, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अब मेरी संपदा, राज्य, आयु का भी निश्चय नाश हो जाएगा। ऐसा विचार कर भद्रायु ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े और धीरज बंधाते हुए बोले, हे ब्राह्मण, मैं पराक्रम नहीं दिखा पाया, क्षत्रिय धर्म मैंने छोड़ दिया और शोक करने लगा। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा, यह राज्य, मेरी यह रानी, मेरा यह शरीर, सब कुछ आपको दे दूंगा। आपको क्या चाहिए, पर आप शोक मत कहिए, बोलिए आपको क्या चाहिए। तब शिव रूपधारी उन ब्राह्मण ने कहा, राजन, अंधे को दर्पण का क्या काम, जो भिक्षा मांगकर जीवन निकालता हो उसे बहुत से घर लेकर क्या करना है। जो मूर्ख हो उसको पुस्तकों से क्या काम, और जिसके पास स्त्री नहीं हो उसको धन से भी क्या काम। मेरी पत्नी चली गई, अतः मुझे आप अपनी पत्नी ये रानी दे दीजिए। ऐसी बातें सुनकर राजा विस्मित हो गए और कहने लगे, क्या यह तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ऐसा उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पर स्त्री उपभोग से जो पाप लगता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित द्वारा भी नहीं मिटाया जा सकता। राजा की ऐसे उपदेश वाली वाणी सुनकर ब्राह्मण रूपधारी शिव बोले कि मैं अपनी तपस्या द्वारा सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। अगर आप सही में मेरे को कुछ देना चाहते हैं तो अपनी भार्या दे दीजिए। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि मैंने इसे वचन दे दिया है और मैं इसकी पत्नी को बचा भी न पाया, और अब ये मुझसे अपने लिए मेरी पत्नी को मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझसे दो दो पाप हो गए, मैं क्या करूं? ऐसा विचार करके उस राजा ने आग जलाई और फिर अपनी पत्नी को बुलाकर ब्राह्मण के हवाले कर दिया और कहा कि अब मैं इस अग्नि में चला जाऊंगा। तत्पश्चात वह स्नान करके पवित्र हो गया और देवताओं को प्रणाम करके अग्नि की परिक्रमा करके एकाग्रचित हो भगवान शिव का ध्यान करने लगा और फिर अग्नि में जाने के लिए उद्यत हुआ। तब ब्राह्मण रूपधारी जो भगवान शिव थे वह वहाँ पर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन भगवान विश्वनाथ का स्वरूप बहुत ही सुंदर था, सूर्यों के समान तेजस्वी था। हाथ में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, अभय और मृग मुद्रा, पिनाक और वरद धारण किए हुए थे। वह बेल की पीठ पर विराजमान थे। उनके दर्शन से आनंदजनित होकर भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनका स्तुति किया। उस राजा की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके सदा मेरा पूजन किया है। तुम्हारी इस भक्ति के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्तिभाव की परीक्षा के लिए मैं ही ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने खा लिया वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, गिरिजा पार्वती ही थी। और तुम्हारे बाण को मारने पर भी जो व्याघ्र नहीं मरा वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। मैं कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांग लो। तब राजा ने कहा, साहेब, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने संसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, यही मेरे लिए महान वर है। हे देव, अब वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे कोई दूसरा वर नहीं मांगता। मेरी यह इच्छा है कि मेरी रानी, मैं स्वयं, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य और उसका पुत्र सुने, आप इन सबको अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। उसके बाद भगवान शिव की स्तुति करके कीर्तिमानी ने उन्हें प्रसन्न किया और उनसे वर मांगा, हे महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद, माता सीमंतिनी और इन दोनों को भी आपके समीप निवास दीजिए। भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवमस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। राजा भद्रायु और रानी कीर्तिमाली ने बहुत वर्षों तक राज किया और फिर अपने पुत्र को राज्य देकर उन्होंने भी भगवान शिवजी के परम पद को प्राप्त किया
राजा रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पापनाशक अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का गुणानुवादन जो विद्वान सुनता है अथवा शुद्धचित होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कर कर भगवान शिव जी को प्राप्त होता है।